Good morning, dear students. So, as we are studying about 4Rs, so in this, I have taught you about reduce and reuse. Today, the third R is replace. So, children, replace that means जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल हो उस टाइप की चीज़ें हमें यूज़ करना है. जैसे वी शुड रिप्लेस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ with biodegradable materials. For example, we can replace plastic bags with क्लॉथ जूट बैग. प्लास्टिक बैग को बदल करके क्लॉथ जूट बैग का यूज़ करने लगेंगे हम लोग. तो रिप्लेसमेंट हो गया. रिप्लेस मीन्स एक चीज़ को हटा करके फिर दूसरा ऐसा चीज़ जो बायोडिग्रेडेबल है उस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, करने चाहिए. ओके. एंड द फोर्थ वन आर इज़ recycle. Recycling means converting used items into raw materials and then making new products from them. We can use these new products again. A good example is recycling paper. Recycling means जो हम लोग यूज़ कर लिए हैं फिर से वो चीज़ तैयार हो जाएगी, ऐसी चीज़ें. तो recycling paper, old newspaper and old notebooks are collected by a कबाड़ी वाला जो आप के स्ट्रीट्स में घूमते हैं उन्हें आप अपने पुराने यूज़ किए हुए चीज़ें कलेक्ट करके दीजिए. ठीक है. कबाड़ी वाला इज़ अ पर्सन हु कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम योर और आर हाउसेस. हम लोगों के घरों से वो सारी चीज़ें वेस्ट को कलेक्ट करता है वो. एंड द अदर आइटम्स वी गिव टू कबाड़ी वाला आर ग्लास. जैसे सिर्फ पेपर ही नहीं, जो और भी यूज़लेस चीज़ें कलेक्ट करिए. उसे इधर उधर थ्रो करने से अच्छा है कि हम लोग उसे कलेक्ट करके कबाड़ी वाले को दें ताकि वो फिर रिसाइकल हो सके. तो ग्लास मीन्स शीशा. ओके. हम लोग उस ग्लास की बात कर रहे हैं. लाइक यूज्ड बल्ब्स एंड टम्बलर्स, जार्स, क्रॉकरी, ये सारी चीज़ें जो यूज्ड हो गई हैं, जो टूट गई हैं, जिसे हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसे इधर उधर थ्रो करने से अच्छा है कि हम लोग उसे कबाड़ी वाले को दें. मेटल्स लाइक कंटेनर्स, कपबोर्ड्स एंड रेफ्रिजरेटर्स. मेटल्स मीन्स जिसमें आयरन या कॉपर जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल्स टाइप की चीज़ें, वो सब भी हम लोग दे सकते हैं. प्लास्टिक्स, containers, toys, bottle, bag and buckets. So just we have to collect separately these materials that we are not using and give it to kabadi wala. Waste paper is brought to recycling factories. Here it is converting into pulp. Paper mills convert this pulp into paper again. Some factories make paper products like cards, paper flowers, पेपर प्लेट्स, टॉयलेट पेपर, नोटबुक पेपर एंड पेपर बैग्स फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर. ये सारी चीज़ें फिर से बना दी जाती हैं. जो पेपर जिसका हम लोगों ने यूज़ कर लिया है उससे ये सारी चीज़ें फिर से तैयार हो जाती हैं. तो रिसाइकलिंग मीन्स जो चीज़ हम लोग यूज़ कर लिए हैं और फिर से दोबारा उससे चीज़ें तैयार की जाती हैं. दैट मीन्स रिसाइकलिंग. हियर इज़ द प्रोसेस. न्यू पेपर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम पल्प. ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं. ठीक है. सबसे पहले यहाँ वेस्ट पेपर कलेक्ट हुआ आपके घरों से, ये आप देख रहे हो. वेस्ट पेपर इस तरह से कबाड़ी वाले ने कलेक्ट किया और वो सेपरेट करते हैं, फिर अलग अलग करते हैं. जो जिस तरह का है एक जैसे थिंग्स को सेपरेट करते हैं. देन आफ्टर वेस्ट पेपर्स ब्रॉट टू रिसाइकलिंग फैक्ट्री. रिसाइकलिंग फैक्ट्री में इस तरह से लाया जाता है. एंड वेस्ट पेपर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पल्प. इसे पल्प के रूप में तैयार किया जाता है. एंड देन आफ्टर टू दैट इट इज़ मेक्ड न्यू पेपर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पल्प. फिर से इस तरह से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं. दिस इज़ वेरी गुड ना. रिसाइकल द थिंग्स. ओके. सो एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग इज ऑल्सो हियर. सेव्स नेचुरल रिसोर्सेज. Fewer trees need to be cut to make new paper. When I start recycling new papers and magazines, in the same way,
a lesser amount of mining of metals would be required when we start recycling metals। देखो इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज सेव हो रहे हैं जब हम लोग इस तरह से रिसाइकल करवाते हैं चीज़ों को। रिड्यूस अमाउंट ऑफ वेस्ट ऑल्सो, जो वेस्ट अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। रिसाइकलिंग रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल जिसे आप इधर उधर थ्रो कर देते हो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम लोग सभी मिल कर के इस तरह का काम करें तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। एंड इट प्रोवाइड्स अस विथ रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग न्यू आर्टिकल्स अगेन। ठीक है, उससे रॉ मटेरियल्स फिर से तैयार हो जाएंगे। नाउ लेट अस अच्छा here by following the golden rule of 4Rs we can save a lot of money and natural resources. We can save the environment from the ugly hands of waste. So adopt the 4Rs: reduce, reuse, replace and recycle। तो हम लोगों को ये अडॉप्ट करना है 4Rs और इस 4Rs को हमेशा अपने माइंड में सेटअप करके रखना है कि हम लोग ये सारी चीज़ों को करेंगे। ठीक है, इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी सेव रहेगा और हमारा मनी भी सेव होगा, बहुत सारी चीज़ें सेव होंगी सिर्फ इस 4Rs को हम लोग अगर अप्लाई करेंगे अपने डेली लाइफ में तो। ओके, so children, now let us do exercise. Tick the correct answers. Things that are of no use are called waste। जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, हमारे काम की नहीं होती हैं, वो वेस्ट। Converting used items into raw materials and then making new products from them is called recycling। जो अब मैंने अभी आपको बताया, ओल्ड आइटम्स ओल्ड मटेरियल्स से फिर तैयार किए जाने को, न्यू प्रोडक्ट्स तैयार किए जाने को रिसाइकलिंग कहते हैं। वेस्ट पेपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू पल्प। वेस्ट पेपर को पल्प तैयार किया जाता है और उस पल्प से फिर नई चीज़ें तैयार की जाती हैं। वी कैन रिप्लेस प्लास्टिक बैग्स विथ डैश बैग्स। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स को हटाइए और फिर उसकी जगह पे रिप्लेस करके क्या लाना है, क्लॉथ बैग। ओके, क्लॉथ बैग यूज़ करेंगे, दैट इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छा होता है। पॉलीथीन और पेपर का भी जहाँ ज़रूरत हो यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ड्यूरेबल, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, तो क्लॉथ बैग बहुत अच्छा है। फिर इन द ब्लैंक्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट स्टेज अनचेंज्ड इन सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह की चीज़ें जो इधर उधर थ्रो कर दी जाती हैं ये सॉइल में बिल्कुल अनचेंज नहीं होता है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वैसे ही रहता है। लैंडफिल्स आर डग आउटसाइड सिटीज़ टू डंप गार्बेज। लैंडफिल्स जो पिट बना करके सिटी के बाहर जिससे थ्रो किए जाते हैं गार्बेज, दिस इज लैंडफिल्स। Very short answer questions. Who collect old newspapers and notebooks from our houses? I know आप सभी ने आंसर जरूर दिया होगा, कबाड़ी वाला। Name the different type of waste. So children, after to studying this chapter, I hope you all knows that the waste is type biodegradable and non-biodegradable. Okay. So rest of the exercise I will send you in PDF. Write down properly in your notebook and learn as well. Thank you.